बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी। प्रोग्राम आज क्या पकाऊं के साथ, और मेरे साथ मौजूद है द अमेजिंग शेफ सुरखाब। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm doing good। अच्छा सुरखाब, जब गर्मियाँ होती है ना तो आपको कुछ लाइट सी चीज़ खाने का दिल करता है। कभी कभी कच्ची लस्सी और चटनी के साथ भी रोटी मिल जाए तो काफ़ी होती है, बिकॉज आप कोई भी चीज़ हैवी नहीं खाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू आस्क कि कोई ऐसा कोई लाइट सी कोई चीज़ अगर तुम बता दो जो कि जल्दी झटपट भी पक जाए और आप गर्मियों में अपने बच्चों को भी खिला लें, जो वो भी खुशी से खा लें, क्योंकि वो वेजिटेबल सब्जियां नहीं खाते, तो क्या कहोगी? बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बल्कि जैसे हमें लाइट सा खाने का दिल करता है ना, वैसे जो हमारी मदर्स होती हैं, हमारी सिस्टर्स होती हैं घर के अंदर, वो कहती हैं कि खाना जल्दी जल्दी पक जाए, गर्मी है, किचन में ज़्यादा देर खड़ा ना होना पड़े। तो आपको पता है, जैसे पुलाव की बात करें अगर, तो आपको पता है कि प्याज पहले ब्राउन किया जाता है, फिर टमाटो का पेस्ट ऐड किया जाता है, और हमारा यही बेस है हमारे पाकिस्तानी खानों की। लेकिन आज ना मैं आपको पुलाव जो सिखा रही हूँ ना, वो वेजिटेबल पुलाव है और बहुत मज़े का है, और इसके अंदर बच्चे सब्जियाँ नहीं खा रहे होते, तो मैं उसको इतना मज़ेदार बनाऊंगी और इतना झटपट बनाऊंगी कि आप सब खुश हो जाएं। बेहतरीन हो गया। शुरुआत करें जी। हमने ये फ्लेम ऑन कर लिया था इसका, और अभी आपने कहा था ऐसे करना है। चले हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? ये मुझे ना अच्छी टिप बताइए आपने। अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ऑयल ले लेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेंगे, ठीक है? मैं ऑयल डालता हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल। कितना डालना है? ये मोस्टली ये आप इसको हाफ कप डालना है हमने। अगर आपके पास 1 किलो चावल हैं और 1 किलो चावलों के साथ अगर हम वेजिटेबल्स को ऐड करें काफी तो थोड़ा सा और डालें। तो हमने इन सब के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ऑयल ऐड करना होता है, थोड़ा सा और डाल दें। हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो आधा 1 कप आपने पूरा इसमें ऑयल डालना है, इतना हमने डाल लिया है। और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट हमने पहले से बना के रख लिया है। अगर पेस्ट नहीं बनाया हुआ तो कूट के भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं कूट के, ठीक है? आपने ग्राइंड किया, थोड़ा सा ना लहसुन अदरक ज्यादा जाएगा। बेसिकली जो आप देखो वाले चावल खाते हैं ना वेजिटेबल्स वाले, वो इस तरह बनाते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट गलत है कि आप कहते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट सिर्फ और सिर्फ गोश्त के लिए होता है, ये गलत है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। चलो डालो आप वो, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और जितनी अफादियत है ना अदरक लहसुन के पेस्ट की, आपको लिटरली अगर अदरक और लहसुन के फवायद पता चल जाए ना तो आप हैरान और परेशान हो जाए। सो यू शुड कंसिडर दिस। अब और क्या डालना? इसमें मुझे ना एक स्पैचुला चाहिए, कुछ स्पून चाहिए मुझे हिलाने के लिए। अच्छा स्पैचुला जी, मेरा स्पैचुला पकड़ाएं। वहाँ पे पड़ा होगा जी, मेरी स्पैचुला मेरा पकड़ाएं। साथ में सब्जियां भी ऐड करने की, ये ओट्स लेना, ये वाली सारी जी, अगर आपको तो अच्छा मैं डाला। स्पैचुला पकड़ाएं जी मुझे, मेरा जल्दी से मेरा स्पैचुला पकड़ाएं हैं। ये मेरा है स्पैचुला, और ये मेरा स्पैचुला इसमें आ गया है। जो सब्जियां हैं इसको ब्लांच करके, यानी कि हल्का सा बॉयल करके भी रख सकते हैं, बहुत ओवर कुक करने की जरूरत नहीं है। अगर वैसे है तब भी ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसके अंदर जो है इसको हम ब्राउन करेंगे लहसुन अदरक के साथ, ठीक है? अच्छा, तुम लहसुन अदरक के साथ ही सब्जियां कर दोगी तो सब्जियां बहुत ज्यादा गल नहीं जाएंगी जल्दी? को इसमें तुमने ब्रोकली भी डाली हुई है, तुमने मटर भी डाले हुए हैं, गोभी बंद गोभी भी है, अगर तो कच्ची है ना फलियां भी हैं, तो कोई इतना फर्क नहीं है। अगर तो आपने पहले से इसको गला के रखा है फिर इशू होगा। अच्छा, तुमने गलाई भी नहीं है। अच्छा, तुमने इसमें कौन कौन सी सब्जी डाली है, जरा बताती जाओ, तुम खुद भी बता दो। मैंने ना इसके अंदर ब्रोकली ऐड की है, मैंने इसके अंदर जो है वो हमारी जो सफेद गोभी होती है, फूल गोभी ऐड की है मैंने इसके अंदर, मटर ऐड किए हैं, गाजर ऐड की है। और अगर आपने इसको पहले ऐड कर भी दिया तो आप इसको भून के बाहर निकाल सकते हैं वापस, ठीक है? अच्छा, लेकिन अभी अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही हमने सब्जियां डाल दी हैं ताकि वो उसमें, और कटिंग छोटी छोटी की है। गाजर इसने गोल नहीं काटी है, गाजर इसने काटी है छोटे छोटे क्यूब्स में। अगर मैं आपको 1 सेकंड दिखा दूं, ये ले जी, ये देखिए गाजर, ये गाजर छोटे छोटे क्यूब्स में कटी हुई है। फ्रेंच भी इसमें मौजूद है और मटर भी इसमें मौजूद है। बंद गोभी भी इसने फूल गोभी भी इसने जो है वो छोटी छोटी काटी है। और गाजर आपने देख लिए, दिखा दिया आपने। आप इसमें ना जो आपको पसंद है सब्जियां वो सब ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ब्रोकली इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, तुम्हें पता है, सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अच्छा, मैं तो स्टर फ्राई करके खा लेता हूँ, थोड़ी सी हल्की सी फ्राई करते, स्टर फ्राई करेंगे और हम इसको निकाल लेंगे बाहर, ठीक है? ठीक है। बस हम इसे हल्का सा स्टर करके इसको हम निकाल लेंगे बाउल के अंदर, और उसमें हम इसका स्टॉक बनाएंगे। अगर आप यानी कि जी, हम इसका ना यखनी के साथ इसको पकाएंगे हम। अच्छा, अगर आपके पास कोई यखनी मौजूद नहीं है तो आप कोई भी क्यूब ले लें स्टॉक के लिए, जो भी आपको बना क्यूब ले लें, पाउडर ले लें, उससे आप स्टॉक बना लें। कितना फ्राई करना है सुरखाब इसको? 10 से 15 मिनट फ्राई करना, ये 5 मिनट? ये वैसे पहले से मैंने ब्लांच की हुई है, इसलिए ना इसको हल्का सा बॉईल किया हुआ है। तो इसको अगर आपकी कच्ची सब्जी है तो फिर तो आप उसको काफी देर पका सकते हैं ना। इसको हम नहीं पका सकते क्योंकि हमने पहले से पका के रखा हुआ है, क्योंकि झटपट बनाना है। आप लोग घरों में ऐसा किया करें, जब फारिग हुआ करें घर में, अपनी मदर को या अपनी दादी को बोला करें कि कट कर दिया करें, आप इसको ब्लांच करके फ्रीजर में पैकेट्स बनाकर, जिप लॉक पैकेट्स होते हैं जो, उसमें पैकेट बनाकर फ्रिज में रख दे। जब गेस्ट आ गए आपके घर में या आपने जल्दी जल्दी खाना बनाना है तो आप इसको डालें, हल्का सा स्टर करें और उसके बाद स्टॉक डालें और ऊपर से राइस डालें, आपका खाना तैयार है।
ऑलराइट, सो ये जब तक फ्राई होता है हम अपना ये चम्मच में पकड़ाता हूँ आपको, इससे फिर हम निकाल के रख लेंगे। ऑलराइट, सो अच्छा तुम इसमें क्या क्या डालोगी? तुम वेजिटेबल पुलाव बनाने लगी हो ना? जी जी। इस वेजिटेबल पुलाव में मैं इसके अंदर थोड़ी सी ना मशरूम तो वो भी डालती ब्यूटी, हाँ मैं थोड़ी सी ब्यूटी इसके अंदर ऐड करी। आपको पता है कलरफुल चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं, बच्चों को भी अच्छी लगती हैं। फिर आपका जो है नेचुरल सोर्स अगर आपको चीज़ें मिल जाती हैं तो वो आपके बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं। ये जो आपके कॉर्न्स होते हैं ना, मकई के दाने, तो इनको भी हमें खानों में यूज़ करना चाहिए। वो जो हमें डब्बे में होते हैं। हाँ, डब्बे में ना भी हो, अगर आपको एक्सपेंसिव लग रहे हैं तो आप खुद भी बॉईल कर सकते खुद हैं ना बॉईल उसको, करके हाँ, छल्ली ले लें। कुकर में बंद करके आप इसे ठीक है। बॉईल करें तो वो इसी सोर्स के थ्रू आपके खानों में वो शामिल हो जाते हैं। उसके साथ हम ले रहे हैं मशरूम क्योंकि आपके गोश्त का ऑल्टरनेट है ये। अगर जो लोग होते हैं ये लाइक गोश्त पसंद नहीं है, पसंद नहीं है या फिर वो एलर्जिक वेजिटेरियन है, हाँ, हाँ। उनको है, तो फिर आप वो लोग मशरूम का इस्तेमाल करें। बहुत पसंद है हम लोग मुझे, भी- अंडे में बहुत पसंद है। अच्छा अगर ये फ्राई हो गए तो हम इसको डाल के फिर ब्रेक पे जाते हैं। जी जी, इसको हम बस फ्राई हो गया, इसको ठीक है, मूव करते हैं। अब हम इसको इसमें डालते हैं। हम इसको निकाल के इसमें डालेंगे। ये स्टर फ्राई हो चुके हैं और हम साथ साथ जो मैं आपको चमचा देता हूँ ये रहा, हम इसको साथ साथ निकालते हैं। हम जब तक इसको निकालते हैं, ये देखिए ये हल्की से जो है वो स्टर फ्राई हो चुके हैं, हल्के से पहले से बॉयल भी किए हुए थे। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, फिर आपको बताएंगे कि वेजिटेबल पुलाव कैसा होगा। थोड़ा सा ब्रेक। ऑलराइट, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अच्छा हमने ना आलू उस वक्त नहीं डाले, तो अभी हमने आलू डाल के वो भी स्टर फ्राई कर दिए। थोड़े से उबले हुए थे वो, नहीं आलू उबले हुए नहीं, आलू कच्चे हैं, तो लेकिन इसलिए छोटे मैं आलू छोटे को पहले क्यूब्स में फ्राई करते हैं। करूंगी और जब इसमें हम स्टॉक तैयार करेंगे ना तो उसमें ये डाल गल दिए। जाएंगे। ऑलराइट, ठीक हो और गया। ये चावलों के साथ भी गल जाएंगे बिल्कुल। ऑलराइट, ठीक क्योंकि हो ये गया। क्यूब में छोटे कटे हुए हैं, हम आपको दिखा देते हैं, ये देख लें। निकाल के दिखा दो ना एक, ये लो थोड़ा सा ऊपर कर। ये हम दिखा देते हैं आपको। चम्मच आपको चाहिए। जी ऑलराइट, अब ये देखिए सब्जी जो है हमने इस वक्त स्टर फ्राई कर दी है। अच्छा मेरे गांव में सब्जी और वैसे हमारे घर में भी सब्जी बड़े जा बजा बनती है। हमें मरी वाला कद्दू बहुत पसंद है, जो लंबा सा कद्दू नहीं होता, वो हम बड़े शौक से खाते हैं। हम लोग ज़्यादा गली हुई चीज़ें खाते हैं, हालांकि खानी कहते हैं हल्की सी थोड़ी सी कच्ची सब्जी खानी जी, चाहिए। स्टर फ्राई वेजिटेबल्स तो वैसे ही बहुत मजे की होती है, बहुत लेकिन अच्छी इसमें होती है। टेस्ट डेवलप करना पड़ता है ना। हाँ, अगर हम सालन खाएं तो हम जरा बड़ा गला हुआ सा खाते हैं। जैसे मेरे घर में दाल भी बनती है, जो मसूर की दाल है या पीली दाल है, जब वो बनती है तो बड़ी गला के हम बनाते हैं। यहाँ तक कि कुकर में जो है वो दाल को सही तरह जो है वो गलाते हैं। बट लेट्स सी, आज जो है ये वेजिटेबल पुलाव बनने वाला है। और तुम सिला चावल से नहीं बनाओगी, तुम बनाओगी इसे बासमती चावल से। से। अच्छा तुम्हारा कोई इतनी दोस्ती नहीं है सिला चावल से, मैंने देखा है। एक्चुअली वो तो बहुत मोटे होते हैं ना, उनका टेस्ट इसके टेस्ट से बहुत मुख्तलिफ होता है। हालांकि मैंने हमेशा सुना था कि जो सिला चावल है ना वो मीठे चावलों के साथ यूज होते हैं। वो बनता, अगर मीठे चावल बनाने तब मुझे आप तो- सिला चावल बनाए, मैंने ये सुना था। लेकिन मुझे तो मीठे चावल भी ना बासमती की पसंद तुम है। बासमती के मीठे चावल बनाती हो? हाँ, लेकिन अच्छा, मुश्किल होते हैं बनाना, बहुत यार मुश्किल सुरखाब, एक मेरी फरमाइश है, पता जी, नहीं जी। यहाँ पे सब एग्री करेंगे नहीं। अच्छा सा तुम अगर हमें जर्दा सिखा दो, 7 रंग वाला, ठीक है, तुम्हें आता है? बिल्कुल आता है। वो 7 रंग वाला जिसमें वो भी होती है, वो जो रेड रेड सी कलर की चीजें होती जी है जी जी यार, और रसगुल्ले भी छोटे वाले। जी, रसगुल्ले बनाएंगे हम इंशाल्लाह जरूर। अभी ना मैंने मसाले इसमें डाले, मैं बता देती हूँ आपको। मैंने स्पाइस इसलिए ऑयल में डालें कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी, वो भून भी और जाएंगे। कौन से मसाले डाले? मैंने ना इसमें गरम मसाला ऐड किए, जो आपका होता पिसा है हुआ? पिसा हुआ, जी ठीक है, धनिया- पाउडर फॉर्म में। जी पाउडर फॉर्म में, सारे पाउडर फॉर्म में ऐड करने वाली हूँ। और उसके बाद मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड किया है, और उसके साथ मैंने नमक। अभी तक मैंने इसके अंदर लाल मिर्च डालूंगी, लेकिन मैं सिर्फ डालूंगी ये जो आपकी दरदड़ी होती है, ठीक है, दड़ा। दड़ा मिर्च होती है, वो भी बहुत थोड़ी सी। इसमें लाल मिर्च वैसे जाती ही नहीं है, खूबसूरती के लिए ऐड कर। ऑलराइट, वो भी मैं तब डालूंगी जब मैं इसको दम पे रखूंगी, ठीक है। अभी ये सब्जी वापस ही जाएगी इसमें। जी, स्टॉक के लिए मैं क्यूब्स ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अगर आपको यखनी पड़ी हुई है और बना लिया आपने तो फिर तो अच्छी बात है। और साथ में ना 4 क्यूब्स ऐड किए। जी 4 क्यूब्स ऐड किए। और ये आप मैंने थोड़ी सी इमली और 3 आलू बुखारे हमारे पास हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर इंशाल्लाह। और हम अब सब्जी डालूं या नहीं? अब मैं ना इसके अंदर आपको जायफल जवित्री के ना, जो हमारे पास पाउडर फॉर्म में नहीं है, तो हमने इसको फुल फॉर्म में ऐड करें। ठीक। छोटी इलायची ऐड कर रही हूँ Okay. इसके अंदर 3 से 4। और एक ज़्यादा जो है ना गरम मसाला अगर आप मोटा मोटा ऐड करेंगे ना, तो बच्चों के जो मुंह में आता है या किसी के बड़े के मुंह में आता है, लौंग आ जाती है जैसे, फिर वो बुरी लग रही होती है ना। तो ये सिर्फ मैं मोटी मोटी 3-4 चीज़ें ऐड कर रही हूँ। पत्ता एक ऐड कर देती हूँ उसके अंदर, ताकि जो खुशबू है ना, अक्सर ऐसा होता है कि हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं लेकिन उसकी इतनी खुशबू नहीं होती अच्छी।
तो इसलिए ये मोटे अच्छा, मसाले वैसे एक दो ऐड करने पड़ते इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप जो गरम मसाला है वो पिसा हुआ ना डालें, क्योंकि उसकी जो एसेंस है ना जो आपके गरम मसाले की, वो तभी आती है जब आप उससे साबुत डालते हैं। हाँ। तो साबुत का एक अपना एसेंस होता है, खासतौर पे चावलों पे ना। अगर आपको चाहिए देग वाला जायका तो साबुत इज़ डन। अभी आपने स्टॉक जो है बना रही है, यखनी जो है उसकी बन रही है, आपको दोबारा एक बार फिर बता दें, इसमें हमने आलू जो है, क्योंकि हमने आलू लास्ट में फ्राई किए, तो जो ऑयल बचा था इस सब्जियों में से उसमें हमने ऑयल डाल दिया है। फिर हमने उसमें मसाला डाला है, गरम मसाला पिसा हुआ, और फिर हमने साबुत भी गरम मसाला डाला है। लेकिन आपने ज़्यादा नहीं डालना, ये ना हो कि कड़वा हो जाए पुलाव। आपने कितना डालना है गरम मसाला पिसा हुआ? मैंने गरम मसाला की 1 चम्मच ऐड की है। ठीक है। और मैंने साथ जो है मोटा मसाले में से ना फिर मैंने एक दालचीनी का पीस निकाल लिया है, छोटी इलायची निकाल ली है, और जायफल जावित्री का होल पीस ऐड कर दिया। ठीक है। और उसके साथ और कुछ है? और तुमने 4 क्यूब्स ऐड किए? 4 क्यूब मैंने वो यखनी के तौर पे बनाने के लिए। अगर अब इसको कितनी देर हमने उबलने देना है ताकि ये बस जो है ये बस मिक्स होनी है, स्टॉक ने मिक्स होना है, तो बस आलू बहुत भी गले ना हो तो कोई मसला नहीं है, वो राइस के साथ पक जाता है, स्टीम में पक जाते हैं। हाँ, स्टीम में पक जाते हैं। और क्योंकि तुमने काटा, मैंने बार बार क्यों कहा था दिखाओ, क्योंकि तुमने काटा भी इतना क्यूब वाला छोटा है ना कि वो जल्दी वो जल्दी गल जाएगा, जो उबल जाता है, बॉयल हो जाता है। सॉरी। अभी इसके बाद हम आपको, अच्छा मैं जब भी हम लोग गाँव में चावल या कहीं घर में चावल बनाते, चावल का जुड़ना जो है ना वो आपकी नालायकी का बता देता है कि चावल जुड़ जाता है। खुदा ना खास्ता आपको अगर पता चल गया आपका चावल जुड़ने लगा है, क्या कोई तरीका है रिवर्सल कि चावल आपका थोड़ा सा अलग हो जाए और इतना ना जुड़े जितना आप तस्वुर कर रहे हैं? वैसे तो चावल की क्वालिटी पे बहुत डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप, मैं कहती हूँ अगर आप कैमल का भी मीट ऐड कर रहे हैं कुछ भी, लेकिन चावल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो आपके राइस अच्छे नहीं बनते। ये हमारे यहाँ एशिया में ये कॉन्सेप्ट है। जापान के अंदर या चाइनीज जो लोग जो हैं वो तो स्टिकी फूड ही खाते हैं। अच्छा, वो कुकर में ही बनाते हैं और वो उसके अच्छा, अपने हाँ, स्टीमर में गार्लिक बनाते राइस हैं। जो है, हाँ। गार्लिक राइस इज ऑलवेज, आप देखो बड़े स्टिकी राइस होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं। और यू वेरी राइट कि उनको बड़ा वो जो जुड़ी हुई चीज़ें, जो जुड़े हुए चावल होते हैं उनको बहुत पसंद है। आप मार्केट में जाए ना तो आपको बासमती चावल भी बड़ी रेट डिफरेंट मिलेगा आपको। एक ही मतलब चावल जो है, मतलब जो आपने बनाना है वो आपको डिफरेंट क्वालिटीज़ में मिलेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि एक नॉर्मल मिडिल क्वालिटी का भी चावल अगर आप लेकर आ जाते हैं, आपको बनाना अच्छा आता है तो बड़ी बात है। अब चावल के अंदर ना पानी की क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। कुछ पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं राइस, जैसे आपके सेला राइस होते हैं इस तरह के, और कुछ जो चावल होते हैं ना वो पानी कम आपको ऐड करना पड़ता है, उसको स्टीम पे ज़्यादा पकाना पड़ता है, स्टीम राइस जैसे चावल को कितनी देर भगोना चाहिए सुरखाब? मतलब अगर कोई चावल बासमती, अच्छी क्वालिटी का बासमती चावल आपके पास है तो कितनी देर भगोकर आप चावल बना सकते हैं और चावल जल्दी झटपट बन जाएंगे? वैसे तो आधा घंटा तो मस्ट है, वैसे मैं 2 घंटे भिगोती हूँ। अच्छा, आधा घंटा मस्ट है, उसके बगैर नहीं आपने चावल पकाने। और अगर तुम्हें भूल गई हो, तुमने नहीं चावल जो है वो भिगोए, तुम क्या डायरेक्ट भी डाल सकती हो? टाइम ज्यादा लेंगे? नहीं, मैं गर्म पानी ऐड करती हूँ उसके अंदर। अच्छा, जितने मेरा मसाला बनता है या मैं कुछ चीजें उसको अपना कोई भी गोश्त है उसको भून रही हूँ तो उतने में बस थोड़ा बहुत 20 मिनट मिल ही जाते हैं हमें। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। लेकिन 2 आवर्स बिफोर आप ये करना तो अच्छी बात है। कितना तुमने टाइम देना है? नहीं, बस ये हो गया है। अब हम इसके अंदर वापस, वेजिटेबल्स हमारी गली में ही, हम इसके अंदर वापस ऐड करते हैं, ऊपर से राइस ऐड करते हैं और इसको हल्का सा पकाते हैं और फिर दम पे रखें। ओए होए जबरदस्त। तो साथ मेरा में ख्याल इसके है अंदर ना अभी आपको जो एक ये हमारे पास मशरूम्स हैं, मशरूम्स को अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो फ्राई करके ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये इतने पतले स्लाइसेस इसके कट हुए में है ना, तो ये ऐसे भी गल जाएगी। ठीक है, ठीक है। अगर आप इसको ब्राउन करना चाहते हैं तो अप टू यू, आप इसको ब्राउन। तो ये मशरूम हमने डब्बे वाले मशरूम्स लिए हैं और डब्बे वाले मशरूम्स को हमने ये इस बोल में ले लिया। इस बोल जितने आपको मशरूम्स ले, क्योंकि हमारे पास चावल ज्यादा है, तकरीबन किलो चावल होगा हमारे पास। जी, किलो चावल है, लेकिन डिपेंड करता है आपको अगर मशरूम ज्यादा, हमें तो ज्यादा पसंद है, हमें तो बहुत ज्यादा पसंद है, हमें शायद अभी थोड़ी देर बाद और भी डालें इसमें। हाँ। तो ये मशरूम जो है ये हमने सारे इसमें डाल दिए हैं। सब्जी भी मैं साथ साथ डाल दूं? नहीं, सब्जी इसमें जब चावल डालूंगी उसके बाद ऊपर से। अच्छा, ओके ओके ओके। सो हम यहाँ पर बस ये डाल के तो फिर ब्रेक लेते हैं जल्दी से। और हमारे पास कॉर्न्स भी हैं, लेकिन वो भी हम दम पे डालेंगे क्योंकि वो भी गले में। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। वो भी हमने डब्बे वाले जो है वो कॉर्न्स यूज़ किए। मुझे दे दें आप, जल्दी सब्जी डालें और चावल भी डाल देंगी। जी जी, क्या भी रुकेंगी? जी, चावल डालने लगे। चले, आप चावल डालें, चावल नीचे से आप उठा लें। मैं जब तक ये जो है सब्जी डाल दूं, मैं जब तक ये बात सब्जी ऊपर से डालनी है। डाल दें आप, इशू नहीं। चलो, सब्जी ये मैं डाल देता हूँ जी। सब्जी, ये सब्जी का जो स्टॉक में जो है, यानी यखनी में जो आपने जो सब्जी आपने स्टर फ्राई की थी ना, आपने सब्जी हमने जो तेल में थोड़ी सी फ्राई की थी, जो हल्की सी पहले उबली हुई थी। क्या चाहिए तुम्हें? ये स्पैचुला दे दो। स्पैचुला, अच्छा चलो ये लो जी। ये अब चावल जो है ना, जब इतने पानी में भिगोए में तो ज्यादा हाथों से हिलाना नहीं चाहिए, बहुत तरीके से आपने इसको ऐड करना है। ठीक है। वैसे तो इसको आपके लीव्स जो हैं वो बिल्कुल पीछे होने चाहिए, वेरी गुड। साथ बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए।
हाँ, और पानी जो है आपने इसमें से निकाल देना है। मैं आपको पानी निकाल दूँ। ये पानी आपने इसमें से बिल्कुल रिमूव कर देना है। बड़ा आसान होता है, आपने हल्का सा इसको रखना है, ज़्यादा जोर नहीं देना, पानी बिल्कुल निकल जाता है। आप आधा सा, अगर आप जो बोल है ना उसको साइड पे से आधा सा आप इस तरह करें, और चावलों का जो डेंसिटी है वो आप ऊपर वाली की जो है वो उस तरफ रखें, तो ये सारा पानी जो है निकल जाएगा। ये वैसे पानी जो आप है आप साथ साथ डालें, ये पानी बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ये बालों में लगाए ना, और बिलीव करें ये पानी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन इससे बहुत बेहतर होगी। तो इस पानी को बिल्कुल ज़ाया ना करें, इस पानी को इस्तेमाल करें बालों के लिए और स्किन के लिए। मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, इससे स्किन बहुत बेहतर होती है और बाल इससे आपके मजबूत भी होते हैं। जहाँ जहाँ फॉलिकल है वहाँ से बाल भी निकल कर आता है, ये मेरी गारंटी। प्याज और चावलों का पानी बहुत है। अगर आपको इशू हो रहा है कि मैं इस पानी को यूज़ कर सकूँ तो आप स्प्रे बोतल ले लें, बोतल के अंदर रख लें, आप स्प्रे कर दें। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, हम जब तक चावलों को दम लगाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वापस आके आपको बताएंगे जनाब के आगे क्या होगा। वेजिटेबल पुलाव झटपट आपका यकीनन तैयार हो गया। आप हमारे साथ रहिए आज क्या पकाओ में। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। कभी कभी थोड़े से काम करने के लिए लोग भी तो यहाँ पे इर्द गिर्द होते हैं। तो ये गुल्ली मैडम सारे बर्तन तुमने जो है ना ऊपर रख दिए, तो मैंने कहा शेल्फ पे चीज़ नहीं रखते, पर तुम्हें ना समझ आई। और साथ साथ ये जो है, अच्छा मेरा बड़ा दिल है, अगर मेरे पास टाइम होता ना तो मैं इस सर पे लगा लेता पानी, क्योंकि घर में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता मुझे ये करने के लिए। और यहाँ पे मैं ज़रा थोड़ा सा जो है इसको साफ भी कर दूं, ये शेल्फ बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा साथ साथ सफाई बड़ी ज़रूरी है सुरखाब, जो कि तुम्हें बिल्कुल सुरखाब ये लो ना करो, साफ सफाई करो। मेरे बड़ी तेज़ है बहुत, मैं कहता हूँ चुट्टी भी है सब। सुरखाब भी सफाई नहीं करती मेरी बहन। नहीं, मैं उस तरफ पड़ा था ना आपकी तरफ, तो देख मैं तुम्हें तुम मुझसे कह देती तुम मुझे कह देती। मेरा ध्यान ना राइस में ज्यादा है। तुम प्रोफेसर हो ना, जरा जाहिर बात है, बड़ी प्रोफेसर हो। मैं तो फिर मासूम सा गरीब सा होस्ट हूँ, मैं तो कर लेता हूँ सफाई। अच्छा नहीं, जो शेफ्स होते हैं ना उनको आदत होती है। प्रोफेसर तो मैं भी हूँ, सही कह रहे हैं। ऑब्वियसली आप तो यूनिवर्सिटी में ना, मैं तो कॉलेज में हूँ। हाँ, तो मैं फिर भी जो है सफाई। अच्छा एक बात बताऊँ, मुझे अब अपनी अम्मी की बातें बड़ी जो है, अल्लाह ताला मेरी अम्मा को ज़्यादातर फिरदौस में जगह दे। वो कहती है बेटा जब भी कुछ किचन में पकाओ ना, किसी को पता ना चले कि आपने बनाया क्या है, ऐसे सफाई आप करो। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, अपना हाइजीन का भी ख्याल रखें। और कहते हैं एक औरत की समझदारी का तब पता चलता है जब ये, अब ये ना कहना लोग कहेंगे मर्द भी होना चाहिए और ये भी, पर कहते हैं औरत की समझदारी का तब पता चलता है आप सीधा उसी किचन में जाएं और आप उसी किचन में जाके देखें उसकी सफाई कितनी ज़्यादा हुई है। और मर्द के कैसे पता चलता है, तुम बताओ। कितना सोचो कर दी ना औरतों वाली बात, कितना कमाता है, सोचो तो सही ना। मर्द का कैसे पता चलता है कि वो अच्छा और सुगर मर्द है? सुगर मर्द है, मर्द भी सुगर होते हैं। ये मशहूर कहावत है, कहते हैं कि ये मर्द का, अच्छा चलो बता दो, मुझे पता तुम्हें नहीं पता। कहते हैं कि मर्द सुगर वो होता है जिसको उसका कमरा जाके देखे। अगर मर्द का कमरा साफ है तो यानी कि वो मर्द जो है वो बड़ा सुगर और बड़ा अच्छा मर्द है। ख़वातीन के बारे में अक्सर ये बात होती है जब तक ये दम पे लगा हुआ है। कहते हैं लड़कियों के बारे में कि अगर आपने किसी लड़की का रिश्ता लेने के लिए गए हुए हैं और आपको लड़की का नहीं पता चल रहा कि वो लड़की कैसी है, तो फिर आप क्या करेंगे? मतलब देखो पहली मुलाकात ये पुराने ज़माने की बातें कर रहे हो। तो तुम जैसे कल पैदा हुई हो, मैंने तुम्हें कल कोर्ट से यहाँ पे लाया, तो तुम भी तो सरखाब अच्छी खासी उम्र गुजार के आई हो, बेटी है तुम्हारी। कोई बात नहीं, कम उम्र में शादी हो सकती है बंदे की। पर शादी तो हुई भी कम उम्र, अब कोई 7 साल में तुम्हारी शादी नहीं हुई होगी ना, अच्छी खासी 18 साल की हुई होगी, लीगल तो यही है। और बताओ मुझे, बताओ ना क्या चीज़? एक लड़की को अगर आप रिश्ता के लिए जाते हैं तो ये मशहूर कहावतें हैं बड़े बुजुर्गों की, उसकी मदर को देखा जाता है। वेरी गुड, शाबाश। देखो मेरे नाना कहा करते थे। हाँ, कहते हैं अगर लड़की आपको अगर रिश्ते के लिए जाए ना तो आप उसकी माँ को देखें। और अब ये सवाल आया, ताहिर ने कहा अगर उसकी माँ ना हो, तो अगर उसकी माँ ना हो तो उसकी खाला से आप ये अंदाज़ा लगाएं कि वो लड़की जो है उसकी आदतें कैसी हैं। ये कहा जाता है कि माँ की आदतें लड़की में ज़रूर 50% जो है वो आदतें आती हैं। तो मुझे बताओ तुम्हारे में कोई है आदतें जो तुम्हारी अम्मी की तरह है, या बिल्कुल भी कोई भी आदतें तुम्हारी अम्मी की तरह नहीं? कितनी आदतें? मेरी मम्मा की बर्थडे भी आज, उनको हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मा। ओए होए, चलो हम तो कर लेते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मुझे बताओ तुम्हारी आदतें हैं तुम्हारी माँ की तरह? बिल्कुल है, मम्मा तो नहीं मानती है लेकिन है। कौन कौन सी, क्या मतलब तुम्हें क्या लगता है? एक तो ये कि मुझे ना मतलब
हर वक्त जो घर है ना वो बहुत इनोवेटिव स्टाइल में चाहिएगा, ठीक चीज़ें है। ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छा। अरेंज होनी चाहिए। अच्छा। दूसरा, मेरी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो तुम्हारी ये आते होंगे, तुम्हारे अब्बू भी बहुत अच्छा खाना हाँ, बनाते हैं। लेकिन मेरी मदर उस टाइम पे जब इतना ज़्यादा हम लोग यूट्यूब या गूगल का यूज़ नहीं किया हाँ, करते, हाँ, हाँ। मम्मा वगैरह तो नहीं करती थी, तो वो उस वक्त फ्राइड राइस बनाया करती थी और ये मंचूरियन वगैरह। अच्छा वाह भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हमने बर्तन नीचे नहीं रखे, देखो मैं भूल जाता हूँ, तुमने मुझे गंदा कर दिया, भुला दिए तुमने मुझे। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि एक चीज़ बड़ी यहाँ पे ज़रूरी है, वो चीज़ ये ज़रूरी है कि आजकल हमारी जो लड़कियाँ हैं वो किचन की तरफ नहीं जाती, वो नहीं कहती है कि जाती नहीं हैं। हमें True, true, जहाँ जाएंगे हम खाने पकाने के लिए तो नहीं है, हम इंडिपेंडेंट है। true. अच्छा, मुझे समझ नहीं आती, इससे इंडिपेंडेंस का कोई ताल्लुक कोई नहीं होता ताल्लुक भाई। नहीं। आपको अगर आप अपने मियाँ का ख्याल रख रहे हैं, अपने वालिद का ख्याल रख रहे हैं, आपकी अम्मी ने भी ये किया, यानी कि इसका मतलब है आपकी अम्मी ने जो किए आपको लगता है वो सप्रेस थी, उन्होंने जो जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी आप उसको कोई खातिर में नहीं लाती, आप उसको अप्रिशिएट नहीं करती। आई थिंक ये घर का ये एक सिस्टम जो है हमने जो हमारे कल्चर में है, हमारे दीन में भी है, यस एक मर्द को मदद करनी चाहिए, पर अगर वो फाइनेंसेस हैंडल कर रहा है, इसी तरह तो घर चलता है। अगर आप भी फाइनेंसेस हैंडल कर रहे हैं तो फिर मर्द को भी आपके साथ जो है वो हेल्प करनी चाहिए, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मुझे तो अच्छी बीवी, मैं कहता हूँ मेरी बीवी को खाना अच्छा बनाना आता है। बिल्कुल ऐसी बात है। और जो ख़वातीन एफिशिएंट होती हैं, जो अगर चाहती हैं जॉब करना चाहती हैं, मेरी तरफ से एक मशवरा भी है, अगर ख़वातीन चाहती हैं कि हम मर्दों के इक्वलेंट आके काम करना चाहती हैं, तो फिर उनको ना अपनी घरदारी पे भी बहुत फोकस करना पड़ता है। मैं जवेरिया बासी की, जवेरिया साउथ की, सॉरी जवेरिया बासी कह रहा हूँ, जवेरिया साउथ की मैं जो है वो सुन रहा था, शो देख रहा था, तो उसमें वो कह रही थी कि अगर जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई हुई और बड़ा टाइम हो गया उनकी शादी नहीं हुई हुई और वो इंतज़ार करिए रिश्तों के लिए, तो उसमें उनकी माँ की गलती होती है बेसिकली। What is your say on that? अच्छा, मुझे बड़ी बात, नसीब की बात भी मैं भी कहता हूँ नसीब की बात है, माएँ कभी भी नहीं चाहती कि उनकी बेटियाँ ना जाएं, लेकिन हो सकता है उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की हो, मुझे नहीं पता वो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है, लेकिन मैं सिर्फ उस जुमले की बात कर रहा हूँ। हाँ, किसी ना किसी हद तक मैं शायद उनसे एग्री भी करता हूँ कि ये भी होता है कि आपकी जो माँ होती है वो उनकी डिमांड्स बड़ी हाई होती हैं और वो चाहती है मेरी बेटी जो है वो बहुत बेहतरीन घर में जाए और लड़का जो है वो कुछ ना कुछ बहुत बेहतर करता हो। हम ज़्यादा की तलाश में ना जो हमारे पास आ रहा होता है हम वो भी एक्सेप्ट नहीं करते, और अल्लाह ताला ने ये जा बजा अगर दीन को हम बड़े गौर से पढ़ें, जितना मैंने पढ़ा हुआ, जितना मुझे समझ है, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए ना प्लेट में रखकर, तो आपको उसको एटलीस्ट कंसिडर ज़रूर करना चाहिए। कल कलोतर अगर इंसान अच्छा है ना, पैसा देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, बेशक अल्लाह की ज़ात है। और कहते हैं निकाह में बरकत है और निकाह के बाद जो है ना वो रिस्क बढ़ता है। एग्रीड। तो ये है और कहते हैं औलाद से भी, जैसे जैसे आपकी औलाद होती है औलाद के साथ आपका रिस्क बढ़ता है। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हमारे चावल बिल्कुल दम पे लग गए, याद रहे ऐसे ही आजकल देचके आ रहे हैं, उन देचकों में एक होल सा होता है ताकि वो स्टीम हल्की सी बाहर निकल जाए, फटने का डर होता है, लेकिन क्योंकि हम दम दे रहे हैं और थोड़ी देर के लिए हमने दम देना है, इट्स अंडर आवर कंसिडरेशन, तो हमने एक टिश्यू पेपर जो है ना उस सुराख में डाल दिया ताकि लेकिन मैं दम देने से पहले बस सॉरी आपकी बात को ब्रेक किया। नहीं प्लीज बताएं। मुझे ना लेमन चाहिए, मैं थोड़ा सा लेमन उसका जो है ना वो ऐड करूंगी। बिल्कुल इसके मैं थोड़ा सा कलर, मैंने बहुत लाइट सा कलर डाला है मैंने, हाँ, ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए। लेमन वाटर ऐड कर रही हूँ, ठीक है, इट्स लुक लाइक अ ड्रिंक, ठीक है। और ये जो अरोमा क्रिएट करेगा ना, सिर्फ मैं मिड में ऐड करूंगी इसको, ठीक है, आप दम पे लगा सकते। वेरी, और तुमने मिडिल में डाला है ताकि सब जगह रंग आ जाए। ये भी फिर कलर रह गया नीचे, थोड़ा सा रह गया। अच्छा चलो, बिल्कुल मेरी अम्मी वाली हरकत की, कोई चीज़ भी रह ना जाए ना, ज़ाया ना हो। वैसे बड़ी अच्छी चीज़ है, आप देखा करिए किचन में जो भी चीज़ आप पकाएं उसको ज़ाया ना करें, पॉलिथीन बैग में डाल के रख दें, फ्रिज में रख दें ताकि वो आगे लेटर ऑन यूज़ कर सकें। कितने लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं महरूम होते हैं इन चीज़ों से। फिर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हम दम के बाद आपको बताएंगे, दम भी निकलेगा और छोटी छोटी बातें भी करेंगे। साथ रहें, आज क्या पकाऊं मैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज क्या पकाऊं, और क्योंकि आजकल PSL का दौर चल रहा है और सब किसी को जो है वो क्रिकेट का जो है वो जुनून सवार है। वैसे तुम्हें कोई क्रिकेटर पसंद था? मुझे पता तुमने कहा था शाहिद आफरीदी पसंद था, तो ही वाज द वन यू वांटेड टू मीट, हमेशा मिलना चाहती थी उससे? नहीं, मुझे और भी बहुत क्रिकेटर्स पसंद हैं। नाम बताओ मुझे। उसमें नाम मुझे अभी ज़हन में नहीं आ रहा है। तुम्हारे पसंद और तुम्हें नाम नहीं आ रहे? मुझे तो जो पसंद है मुझे उनके नाम आते हैं बिल्कुल, और बड़े जा बजाते हैं। अच्छा, मुझे मैं आई एम अ बिग फैन, मैं बता नहीं सकता मैं किसका फैन हूं।
नसीम पसंद है, नसीम जी। शाह, वो बड़ा ही वेरी गुड लुकिंग मैन एज वेल, और बड़े लोगों को पसंद है। मुझे एक तो दूसरी टीम से पसंद है और मुझे बहुत पसंद है, और मैं उनका बहुत मतलब मद्दाह इस तरह हूँ कि उनकी मुझे लाइफ रूटीन बहुत अच्छी लगती है एंड ऑल दैट। लेकिन पाकिस्तान में कौन सा प्लेयर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है? मुझे पता है हारिस रऊफ, आई यूज्ड टू लाइक हिम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। उसकी बॉलिंग का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे आज़म, ऑफ कोर्स मुझे आज़म बहुत अच्छा लगता है, और आज़म इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बैट्समैन। आज़म एज अ पर्सन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। मुझे एक टाइम पे शुएब अख्तर अच्छा लगता था, लेकिन नॉट एनी मोर। मुझे वो बिल्कुल पसंद अब नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल है मुझे लोग ज़्यादा उनके टैलेंट की वजह से मुझे नहीं पसंद होते। मुझे लोग अपने रवैयों की वजह से, अपने अखलाक की वजह से, वो कैसे बिहेव करते हैं दूसरों के साथ वो कैसे हैं, मैं तो बहुत जा बजा इसका एडवोकेट हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने हारिस रऊफ से मुलाकात की है, हालांकि उनकी वीडियो आपने वायरल देखी जिसमें वो किसी से पता नहीं गुस्सा कर रहे थे। यकीन माने ऐसा कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है। उस बंदे ने यकीनन, उसकी वाइफ थी और मौजूद था, लेकिन ये बहस दूसरी है। लेकिन मेरा ख्याल है अल्लाह ताला अगर आपको इज्जत देना तो उस इज्जत को संभालना एक बहुत बड़ा काम है। उसको कायम रखना, और अपने से छोटों, अपने से बड़ों को जो है वो अदब अदाब से बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ एक इस्लाह मैंने करने से पहले हम दम से उठाएं। देगची होता है, मुझे मेरे यहाँ पे हाशमी साहब से उन्होंने कहा आप देचकी कर रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप नहीं भी आप नेशनल टेलीविजन पे ऐसे नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, ये बात है कि मैं क्योंकि मैं अगर आप देखें इनकलकेट करता हूँ सारी ज़ुबानों को, बीच में बोलता हूँ, मुझे आदत है मैं अपने गाँव की ज़ुबान भी बोलता हूँ, तो एक ये चीज़ जो है वो मैंने मद्देनज़र रखी। लेकिन इस्लाह ज़रूरी थी, मुझे ध्यान भी था, मैं देचकी कहता हूँ। चलो जी रेसिपी बताते हैं और फिर हम दम उठा देंगे। रेसिपी बताओ। हम वेजिटेबल पुलाव बना रहे हैं आज, और पुलाव इस तरह बना रहे हैं कि हमने ना प्याज का इस्तेमाल किया और ना ही हमने टमाटोज का इस्तेमाल किया। तो हम सब्जियां ले लेंगे, मैं इधर देख लेती हूँ। हम सब्जियां, जो भी आपको सब्जियां पसंद है उनको हम ले लेंगे। उसके बाद हम लहसुन अदरक के साथ एक उसको सॉटे कर लेंगे, यानी कि उसको अच्छे से भून लेंगे। ठीक है, इतना उसको स्टर फ्राई कर लेंगे कि वो हल्की हल्की ऊपर से उसको लुक आना शुरू हो जाए, जैसे गोल्डन या थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो जाए। ठीक है, आलू क्योंकि आपको ज़्यादा देर पकाने पड़ते हैं, तो आलू जो है ना वो आपने डाल के जो है ना वो थोड़ी देर रखने हैं। अगर तो आपने इसके अंदर स्टॉक पहले से बनाया हुआ है तो फिर तो ये है कि सब्जियां उसी के अंदर हैं। अगर स्टॉक आपने पहले से नहीं बनाया हुआ तो आप उसमें से सब्जियां रिमूव कर लें और आलू को उधर इसके अंदर ही रहने दें। वो भी हमने क्यूब कट में कर लिए थे, हमने 4 क्यूब्स ऐड की थी। आपके पास स्टॉक ऐसे पड़ा हुआ तो आप वो स्टॉक ऐड कर लें। उसके बाद हमने राइस ऐड कर दिए हैं। राइस ऐड करने के बाद मैंने उसके अंदर जितने भी स्पाइसेस थे ना, वो भी मैंने जब सब्जियां डाली तब मैंने ऐड किए थे। ठीक है, इसमें गरम मसाला था हमारे पास, और हमारे पास था नमक हमने ऐड किया था, काली मिर्च ऐड की थी। ठीक है, ये हमने 2, और लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया था। फिर चावल डालने के बाद जब वो मैंने दम पे रखने लगी थी उस वक्त मैंने इसके अंदर लाल दादर मिर्च भी बोलते हैं इसको, दरदरा मिर्च भी बोलते हैं, चिली फ्लेक्स बोलते हैं इसको, तो वो मैंने थोड़ी सी कलर के लिए ऐड की है, जायके के लिए ऐड नहीं की, कलर के लिए ऐड की, और खूबसूरत लगेंगी पड़ी हुई थोड़ी सी। वेरी राइट। अच्छा सुरखाब, यहाँ पर हमारे जो आपने देखा था हमारे जो कार्ड था उस पर ये टमाटर भी लिखे हुए थे और प्याज भी लिखा हुआ था, वो हमने आपके लिए ऐड कर दी। कुछ लोग पसंद करते हैं पुलाव में टमाटर ऐड करना, कुछ लोग फ्राई करके, जैसे कुछ लोग पहले प्याज को फ्राई करते हैं और फिर करते हैं। नींबू उसमें 2 अदद लिखे हुए हैं, उसका आपने रस देना, और पुदीना भी लिखा। पुदीना हम लास्ट में, अब हम नहीं यूज़ करते क्योंकि उसकी एक बड़ी मज़ेदार स्मेल आती है, लेकिन कुछ लोग को उसकी हीक नहीं पसंद होती, तो आखिर में आप पुदीना जो है उसके ऊपर डाल सकते हैं फॉर द एसेंस। अब हमारे पास जो हम खोल रहे हैं इसको, आप रेडी हैं? आप कहें खुल जा सिम सिम, फिर खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। ये देखा हमने खोल दिया और अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है इसके अंदर, मजेदार। ठीक है, आप देखें इनके जो चावल है ना, जैसे अभी बात की थी हुमायूं ने कि चावल खड़े खड़े होने चाहिए। हमारे जो जितने भी देसी कुजीन्स हैं जो एशियंस बनाते हैं उसमें ये होता है कि चावल खड़ा खड़ा भी हो और सॉफ्ट भी हो। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, देखिए कितना प्यारा। और दूसरा ये कि ऑयल की कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। तो मैंने हथेली में रखा हूं, थोड़ा सा खा के चेक कराऊं तुम्हें कैसे, थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है, मैं आपको देती हूँ थोड़ा सा यार, ये तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम, बर्न हो जाएगा आपका, थोड़ा सा कम करो, नहीं होगा। अब दो गरम है बहुत ज़्यादा, ये मुझे हुमायूं ने खुद बोला, डेट्स वाई। और जो हमने इसके अंदर ऐड किए ना, ये हमने कॉर्न्स ऐड किए हैं, वो बहुत प्यारा येलो कलर दे रहे हैं, और साथ ऑरेंज जो कैरेट है वो बहुत प्यारी लग रही है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे एक और स्पैचुला चाहिए होगा तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से मूव कर सकें। स्पैचुला मैं आपको देता हूँ। और कोशिश ये करें कि जब भी चावल पकाएं ना, तो चावलों को टैकल करने का तरीका ये होता है कि उसको साइड से इसको हिलाएं। अगर आप देखो वालों को देखें तो उन्होंने एक जो प्लेट पकड़ी हुई होती है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ चावल फेंकते हैं, ताकि वो चावल खिले। और बेटा अच्छा जी, आप वो देखें, और ये स्पैचुला मैंने आपको पकड़ा दिया। ठीक है, अब मैं नीचे से चावल ऊपर की तरफ कर रही हूँ। मशरूम जो आएंगे ना, पता नहीं कैसे मशरूम में सारे अपने पास लेकर आऊंगा, यहाँ पे तो बहुत वैशी लोग हैं।
तो ये देखिए हल्के से चावल जो है सॉफ्ट चलो होने जल्दी से चाहिए। डालो, अब आप जल्दी से आप डालो, इसमें आप इसमें हाथ में ठीक इसको नहीं मिक्स है कर वैसे। लीजिएगा ठीक आपकी है। ग्रीन। ऑलराइट, ओए होए 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 क्या रंग पाया है आपने, ओए होए 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 क्या रंग तूने ये जो पाया। लेमन के है ना इसमें थोड़ा सा खटास होगी इसलिए हम इसको मिक्स कर दो देते मिनट हैं, में ठीक हेल्प है? करूँ। क्योंकि मीट में था जैसे सिर्फ ना, तो इसमें Very थोड़ी good. खटास होगी जो दरमियान में, तो मिक्स करना जरूरी अच्छा है। उसमें खटास हो गया है। वंडरफुल जी वंडरफुल। आप जो लोग कहते हैं ना कि हम प्याज और टमाटर के बगैर जो है राइस नहीं बनते हैं, वो आप देख लें प्लीज। क्या शॉट बनाया डेविड, माँ सबके माँ वारी तो माँ थी वाह। जनाब हमारे वेजिटेबल पुलाव जो है वो तैयार हो ब्रोकली चुका थोड़ी है, सी ब्रोकली ऐड कर ऑन द लेते हैं। टॉप होगा और मैंने चखे भी हैं, दे आर वेरी गुड। पता नहीं मुझे आज तक की बात समझ नहीं आती, ये जो औरतें मिर्च मसाले और सारी चीज़ें डालती हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट कैसे हो जाते हैं। इसका राज इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में हम सुरखाब से पूछेंगे क्या राज है कि ख़वातीन को पता होता है कितना डालना और कितना नहीं डालना, हाउ डू दे नो इट। हम यहाँ पे आपसे चाहेंगे इजाजत, हमारा वेजिटेबल पुलाव बिल्कुल आपके सामने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी तरह आज के पकाओं को देते रहिए प्यार। सुरखाब और हुमायूं को दीजिए इजाजत।